नमस्कार। न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले व्यापार समझौता हो, इसीलिए वार्ताएं शुरू है। अमेरिका 9 जुलाई के बाद भारत के वस्तु और सेवाओं पर 26% टैरिफ लगाने जा रहा है, इसलिए दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द समझौता हो, ऐसी कोशिशें दोनों ओर से जारी है। लेकिन सवाल यही है, क्या जिस देश से हम व्यापार समझौता करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, क्या वो भरोसे के लायक है? हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने इस समझौते में एक बात स्पष्ट की है कि कृषि बाजार में सीधी पहुंच, आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बिक्री और डेयरी उत्पादों के बाजार में ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र है, उन पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। आप समझिए, ये मुद्दे भारतीय किसानों के हित से गहराई से जुड़े हैं, जिनमें अधिकांश छोटे किसान और उनकी जीविकाएं इसके निर्वाह पर निर्भर हैं। जबकि अमेरिका चाहता है कि उसे भारत के डेयरी मार्केट और कृषि बाजार में सीधी पहुंच मिले और वो अरबों रुपए कमा सके। अमेरिका इसे लेकर दबाव बना रहा है। इसके अलावा औद्योगिक वस्तु, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और वाइन पर भी टैरिफ कटौती की अमेरिका की मांग जारी है। भारत ये कटौती कर सकता है, लेकिन इससे कुछ यूरोपियन देश ज़रूर बुरा मान सकते हैं, खासकर वाइन टैरिफ की कटौती से। दूसरी ओर भारत कपड़ा, चमड़े के सामान, रत्न, आभूषण, केमिकल्स, प्लास्टिक और झींगा जैसे उत्पादों पर श्रम प्रधान क्षेत्रों में निर्यात शुल्क रियायतों की बातचीत कर रहा है। नई दिल्ली ट्रम्प द्वारा घोषित अतिरिक्त 26% टैरिफ से पूरी छूट के लिए दबाव बना रही है। हालांकि बेसलाइन जो 10% का शुल्क था, वो जारी रहेगा। 9 जुलाई तक व्यापार समझौते की घोषणा हो सकती है, लेकिन सवाल अब भी बनता है कि कहीं बीच मझधार में अमेरिका हमारा साथ तो छोड़ नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के लिए एलोन मस्क तुरुप का इक्का साबित हुए थे और सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर अब डोनाल्ड ट्रंप की रियलिज्म पॉलिसीज और खराब एटीट्यूड के चलते दोनों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ बर्बाद होता देखना चाहते हैं। आज ही की खबर के अनुसार इलॉन मस्क ने नई पॉलिटिकल पार्टी निकालने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना की है। इससे पहले ट्रंप के इम्पीचमेंट की बात भी वो कर चुके हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने मस्क की सब्सिडीज खत्म कर उन्हें कंगाल बनाने की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो मस्क की दुकान बंद कर उन्हें घर भेज सकते हैं, यानी मस्क और ट्रंप एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हैं, फिर चाहे जो करना पड़े। वही भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा इकलौता देश है। आज ही अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। आतंकवाद के कारण भारत बड़े नुकसान झेल चुका है। दुनिया भी आतंकवाद के कारण त्रस्त है। आज भारत की विदेश नीति के कारण ही पाकिस्तान एक आतंकवाद पोषण करने वाला देश है। ये बात भी विश्व स्तर पर जानने लगी है। लेकिन केवल स्वार्थ के लिए अपने आप को शक्तिशाली, लोकतंत्रवादी, न्यायप्रिय बताने वाले देश आतंकवाद से नजरें फेर रहे हैं। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जरिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंट्री पा ली है और इस कंपनी को कम समय में ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के भ्रष्टाचारी आर्मी अधिकारियों और नेताओं का साथ मांगा है। वही फिलहाल पाकिस्तान के काले धन पर अपनी कंपनी खड़ी करने में लगे हैं। दूसरी ओर उन्हें पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के हक के रिसोर्सेस अमेरिका को खुले करने की बात की है। रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार से ट्रंप खुश है और वो पाकिस्तानी नेताओं के दिए तोहफे से खुश होकर पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियां दुर्लक्षित कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाकर उनके साथ नए संबंध स्थापित करने को मान्यता दी है। सीरिया के शासक बशर अल असद के तख्तापलट के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार था। अमेरिका ने ही आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम को ट्रेन किया था। इस आतंकी संगठन के मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी पर अमेरिका ने करोड़ों डॉलर्स का इनाम भी रखा था, लेकिन इस संगठन के जरिए ही अमेरिका ने सीरिया में तख्तापलट करवाया और जोलानी को सीरिया का शासक बनाकर बिठाया। आज ट्रंप उस आतंकवादी से हाथ मिलाते हैं जिसे कभी अमेरिका मिट्टी में मिलाना चाहता था।
जब डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के इस आतंकी मुखिया से हाथ मिलाकर उसकी शासन को वैधता दे रहे होते हैं, उसी समय हयात तहरीर अल शाम के आतंकी सीरिया के मासूम ख्रिस्तियों का कत्ल कर रहे होते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। यानी ट्रंप जिस विचार से अमेरिका का शासन चला रहे हैं वो पूरी तरह फ़ायदे और नुकसान पर निर्भर करता है। आप मुझे क्या दे सकते हैं, इस सवाल के साथ ट्रंप अपनी दोस्ती के स्तर तय करते हैं। आप मुझे कितना ऊंचा उठा सकते हैं, इस सवाल के साथ डोनाल्ड ट्रंप आपसे करीबी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त तो बताते हैं, उसी प्रकार पीएम मोदी भी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते आए हैं। लेकिन विदेश नीति में ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, तो बस पार्टनर्स और एलाइज। अमेरिका भी चाहता है कि भारत जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की तरह उनका एलाई हो जाए, पर पीएम मोदी ये बात भी जानते हैं कि अमेरिका का एलाई होना उसकी गुलामी करने के बराबर है, उसके पिट्ठू बन के रहने के बराबर है। और इसीलिए पीएम मोदी आजकल ट्रंप से दूरी बनाकर ही प्रणाम कर रहे हैं। आने वाले समय में क्वाड के शिखर सम्मेलन में ट्रंप भारत आने के लिए तैयार हो चुके हैं। शायद तभी तक भारत अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता पूरा हो चुका होगा, लेकिन फिर भी भारत अपने कदम फूंक फूंक कर ही रखेगा। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।